अब तो बच्चों आज की शुरुआत है हमारी क्वेश्चन नंबर 50। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, बेहतरीन टॉप क्लास क्वालिटी क्वेश्चन है आपका। ठीक है, मिसलेनियस का क्वेश्चन है, आपका बोर्ड में भी कई बार आ चुका है, बच्चों को बहुत परेशान करता है क्वेश्चन, लेकिन अच्छा है। ठीक है, पूरी स्क्रीन ब्लैक हो गई ऐसा तो नहीं होना चाहिए अभिनव भाई, पूरी स्क्रीन ब्लैक होने का तो कोई लॉजिक लग नहीं रहा मुझे। देखो औरों की नहीं हुई है, आपकी हो गई है स्क्रीन ब्लैक, तो आप चेक करो बेटा कहाँ दिक्कत है। तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए सिचुएशन कुछ ऐसी है, ये क्वेश्चन नहीं है मिसलेनियस में, अरे बेटा मिसलेनियस में है पक्का गारंटेड, पहले पेज पे मिसलेनियस के। ठीक है, 15 क्वेश्चन है। ऐसे 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 देखिए, एक हमें बेटा ये दे रखा है, एक इक्वेशन गिवन है जिसमें बताया गया है कि c की वैल्यू 0 से ज्यादा है और हमें प्रूव करना है 1 लो प्लस लो dy बाई dx लो, उसका स्क्वायर करो। ठीक है, और 3/2 पावर लाओ, सेकंड डेरिवेटिव लाओ, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये कांस्टेंट आएगा जो ए और बी से इंडिपेंडेंट होगा। ए और बी से इंडिपेंडेंट होगा क्या मतलब पता है क्या है बच्चों? ए और बी से इंडिपेंडेंट होगा का मतलब है कि फ्री, इंडिपेंडेंट का मतलब है फ्री होगा, किस किस से? ए से भी और बी से भी, ए और बी दोनों से फ्री होगा ये। मतलब इसे सॉल्व करने के बाद ना तो इसमें ए आएगा और ना ही इसमें बी आएगा, फ्री फ्रॉम ए। आप कह रहे हो ना फ्री फ्रॉम कोरोना, मतलब कोरोना होगा ही नहीं, तो इंडिपेंडेंट ऑफ कोरोना, इस तरह की सिचुएशन है। तो हमें इसे फ्री करना है ए और बी से, ए और बी आंसर में नहीं आएंगे। दूसरी बात बेटा, आप देखो आपको इस एक्सप्रेशन में dy बाई dx की रिक्वायरमेंट है और सेकंड डेरिवेटिव की रिक्वायरमेंट है। हाँ अंश कह रहे हैं सर सी आएगा, हाँ सी आ जाएगा बेटा, सी के लिए उन्होंने कुछ नहीं बोला तो सी में आंसर आ सकता है। तो हमें सेकंड डेरिवेटिव की जरूरत है, हमें फर्स्ट डेरिवेटिव की जरूरत है। कैलकुलेशन बहुत मजेदार है, जीवन सफल हो जाएगा, क्वेश्चन देखो मजा आ जाएगा। तो बच्चों दोनों साइड का हम डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करेंगे, थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा बच्चों क्योंकि क्वेश्चन में भी लेंदी हो सकता है कैलकुलेशन में। x माइनस ए का स्क्वायर, और यहाँ पर हम श्री विनय गोयल जी को धन्यवाद देंगे जिन्होंने हमें बार बार मोटिवेट करा कि राइटिंग को सुधारो, राइटिंग को सुधारो। तो शायद उनके मोटिवेशन की वजह से हमारी राइटिंग में थोड़ा बहुत सुधार आना शुरू हो गया होगा। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं बच्चों। तो बच्चों डिफरेंशिएशन में आप देखिए कि हमने बॉक्स बनाया x माइनस ए पर, यहाँ बॉक्स बनाया y माइनस बी पर। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, बॉक्स बनने की वजह से एक्स स्क्वायर का क्या होता है, एक्स स्क्वायर का होता है बच्चों 2x। जी जी विनय बाबू, अभी बाद में देखते हैं। ठीक है, और डिफरेंशिएशन किसका, डिफरेंशिएशन किसका बेटा, बॉक्स का। तो बॉक्स में x का 1 हो जाएगा, a का 0 हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। अर्जुन ये कह रहे हैं सर आइडेंटिटी लगा के कर सकते हो आइडेंटिटी लगा के, बट फिर और ज्यादा टर्म्स हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता है इट विल बी वाइज डिसीजन कि आप आइडेंटिटी लगाएं, बट लगा लेंगे कोई नुकसान नहीं होगा, स्टेप्स बढ़ सकते हैं बेटा, बस और कुछ नहीं होगा यहाँ पे। बॉक्स का डिफरेंशिएशन करो मतलब बेटा y का डिफरेंशिएशन करो। y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, बिल्कुल जो मैं बोल रहा हूँ उससे पहले ही आपके मन में आंसर आना चाहिए कि हाँ dy बाई dx होगा, और b क्योंकि कांस्टेंट है तो b का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। राइट हैंड साइड में c स्क्वायर कंप्लीटली एक कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया। अभी आप देखिए हमारे पास में 2 है, 2 के साथ y माइनस बी है, देन वी हैव dy बाई dx इन मल्टीप्लीकेशन। तो राइट हैंड साइड में बाकी सबको हम राइट हैंड साइड में ले गए, मतलब माइनस का आया 2 आया और x माइनस ए आया। अभी मैं ये जानना चाहता हूँ किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत आई है स्टेप 1 2 या 3 में, तो अभी मुझे बता दो, बाद में आपकी किसी भी बात पर गौर नहीं करा जाएगा। बाद में आपके पास सिर्फ एक सहारा होगा ईश्वर का, दूसरा सहारा होगा यूट्यूब पे अपलोड अगर कर दूं वीडियो का। ठीक है, सेकंड स्टेप में बेटा ऐसा है x माइनस ए का स्क्वायर। आप ये देखो हमने x माइनस ए इस पे बॉक्स बनाया तो ये बन गया एक्स स्क्वायर,
एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x होगा और डिफरेंशिएशन बॉक्स का कर दिया। सिमिलरली ये भी एक्स स्क्वायर की तरह हो गया 2y और डिफरेंशिएशन बॉक्स का करा, y का करा, b का करा। ठीक है, पोल कर लो। ओहो, पोल करवाएंगे अभी, अभी रुक जाओ, पोल वाली बात अभी नहीं चलेगी भाई। चलो यहाँ से अब सिचुएशन बदलती है, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है और हमारे पास बच्चों, हमारे पास देखो क्या आ जाता है, y माइनस बी के साथ dy बाई dx आ गया। ठीक है, अब बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए हाँ चीजें बड़ी बढ़िया है, कोई दिक्कत है ही नहीं इसके अंदर। सही है। तो अगर मैं देखूं कि भाई dy बाई dx किसके इक्वल है, मैं dy बाई dx की वैल्यू देखना चाहता हूँ, तो मुझे दिखाई दिया कि ये तो माइनस का x माइनस ए अपॉन में y माइनस बी के इक्वल है। ठीक, अब एक बार फिर से डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं, एक बार फिर से डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं दोनों साइड्स का। तो आप देखिए हमारे पास क्या आएगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में डी अपॉन डी एक्स करेंगे, वो भी किसका, डी वाई बाई डी एक्स का, बिल्कुल सुकून के साथ। ठीक है, और माइनस का आया डी अपॉन डी एक्स, वो भी किसका, आपके सामने है एक्स माइनस ए और वाई माइनस बी। ठीक है, माइनस की मल्टीप्लाई अंदर कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, इतनी इतनी ज्यादा हार्ड फीलिंग नहीं है हमारे को, इतनी टेंशन नहीं ले रहे। इस वक्त हमारे पास बड़े टारगेट दिखाई दे रहे हैं, हमें बड़ी मछलियां दिखाई दे रही हैं कि कैसे काबू में आएंगी। तो आप देखो हमने सेकंड डेरिवेटिव के लिए भी मेहनत स्टार्ट कर दी है और राइट हैंड साइड में हम क्वेश्चन रूल लगाने की कोशिश करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन रूल बड़ा भी हो सकता है, देखते हैं कितना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देंगे, यही होता है ना क्वेश्चन टू। फिर हम डिनोमिनेटर को लिख देंगे, या थोड़ी सी हम कलाकारियां करते हैं। चलो y माइनस बी को हमने लिख दिया और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे। न्यूमरेटर का, न्यूमरेटर मतलब x का 1 a का 0, फिर माइनस आया। अब हमने न्यूमरेटर को लिखा बच्चों, और डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर आपको दिखाई दे रहा है, डिनोमिनेटर क्या है बताना जरा एक बार। कैसा भी हो सकता है, कुछ बच्चों को यही ना बताओ डिनोमिनेटर क्या है। ओके सही है, आपने सही बताया, बढ़िया बढ़िया। और बच्चे बताओ यार, जल्दी जल्दी बताओ, सारे बता दिया करो, इतने प्यारे प्यारे बच्चे हमारे पास। ओके मिशी अभिनव, यस ओके, शिवम पारस है, नहीं ऐसा नहीं होगा बेटा, पार्थ सही है, अंश बहुत तेजस्विनी सब बढ़िया। ठीक है, गर्भ चंद बहुत दिन बाद बेटा ज्यादा बोला करो, मनीष वेरी गुड बेटा, मनीष वेरी गुड, दीपांशु नरूला शाबाश। ठीक है, अंशु, अंशु ने नहीं बताया, अपूर्वा कुछ नहीं बोलती आजकल, भाविश बताओ भाई, जल्दी जल्दी बताओ सारे बच्चे, शाबाश। अरे सिलेबस अपडेट, तुम पहले क्वेश्चन देखो, तुम डांट खाओगे मुझसे। ठीक है, अच्छा अर्जुन कह रहे मैंने ये कर लिया। अब देखो डिनोमिनेटर मतलब y का डिफरेंशिएशन करा तो क्या आएगा, dy बाई dx आएगा। ठीक है, और b का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, b का डिफरेंशिएशन हो जाएगा हमारा 0। ठीक, अब आप ये देखिए, इसे और सिंप्लीफाई अगर हम करें तो स्थिति कितनी 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 भयंकर है। बी लाइक, ये भेदभाव क्यों, नहीं भेदभाव कहाँ करा है। आप देखो बी का डिफरेंशिएशन 0 करा है, y का dy बाई dx करा है। ठीक है, भेदभाव नहीं हुआ, ध्यान से देखो बेटा। तो आप ये देखो बच्चों, केयरफुली देखना बेटा, यहाँ से थोड़ा सा केयरफुली, मुझे थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा बट आई होप आप देख पा रहे होंगे। तो y माइनस बी आ गया, माइनस आया, x माइनस ए आया, और dy बाई dx की वैल्यू दिखाई दे रही है आपको, ये यहाँ पे देखो। ठीक है, ये dy बाई dx की वैल्यू दिखाई दे रही, इसे पुट कर दिया। अब देखो अगर मैं इसे पुट करूंगा यहाँ पे, इसे पुट करूंगा यहाँ पे, तो ये माइनस का भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो हमारे पास एक माइनस का x माइनस है,
एक और माइनस का x माइनस ए आया, बी केयरफुल बच्चों, बहुत केयरफुल रहना यहाँ पे, और y माइनस बी आया। और इस पूरे के अपॉन में बच्चों क्या आएगा, पूरे के अपॉन में, पूरे के अपॉन में हमारे पास आ जाएगा y माइनस बी का होल स्क्वायर। एक बात और है बच्चों, आपको कंफ्यूजन ना हो जाए इसलिए मैं आपको बता दूं कि ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है, और दो माइनस, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस होने वाले हैं। इस चीज पे हम ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा बिल्कुल अलर्ट रहिएगा। तो हमारे पास बच्चों सेकंड डेरिवेटिव मतलब d2y अपॉन dx2 की वैल्यू आई, बाहर माइनस है और आया, एलसीएम ले रहा हूं बच्चों मैं, एलसीएम, एक मिनट, देखो भाई देखो, एक बार ध्यान से सुनो, एलसीएम लूंगा तो ये यहाँ जाएगा, फिर से देखो, एलसीएम लूंगा तो ये यहाँ जाएगा, तो y माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा। तो बन गया हमारे पास y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर का अपॉन के अपॉन में आएगा y माइनस बी, और पहले से ही है एक y माइनस बी का स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, थोड़ी सांस ले लेते हैं, आप भी, मैं भी, हम सब थोड़ा रिलैक्स होके ये देखते हैं कि क्या हमारे स्टेप नंबर 9 तक सब क्लियर है। लकी, बढ़िया करा आपने जो करा है बेटा, शाबाशी दो अपने आप को। ओके, तेजस्वनी पार्थ, बता दो भाई, कोई समस्या है यहाँ तक? पोल कर दो, एक मिनट, चलो बताओ भाई यहाँ तक। सर न्यूमरेटर सी स्क्वायर है, ओके। हाँ दीपांशु, सही बात है। अरे 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 अरे, इतनी जल्दी सबको समझ में आ गया। देयर इज नो बच्चा विद नो, ये असली सस्पेंस में होता है। तो बहुत बढ़िया बच्चों, शाबाश। तो हमारे पास बच्चों आज रिकॉर्ड बना दिया, बिल्कुल आज तो जैसे ही मैंने पूछा तुरंत सारे बच्चों ने यस कर दिया। आप देखो न्यूमरेटर में, देखो आप ओरिजिनल क्वेश्चन पे ध्यान दो बेटा जरा, कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर और वाई माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल है? तो न्यूमरेटर को हम कह सकते हैं ये सी स्क्वायर के इक्वल है, और डिनोमिनेटर हमारे पास आ गया वाई माइनस बी का क्यूब। 10 स्टेप में किसी को दिक्कत? बताते रहो, बताते रहो बेटा, बताते रहो। एग्जाम में 5 मार्क्स में आता है क्वेश्चन, 5, 5 5, सोचो 5 आ जाए तो कितना बढ़िया लगता है ना। 27 लाने होते हैं, 5 तो यही हो गए, 22 की जरूरत पड़ेगी बस। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन इसको स्टार्ट करते हैं, जो इन्होंने बोला था प्रूव दैट। प्रूव दैट में हमारे पास है 10th स्टेप में क्या लिखा है बेटा, सी स्क्वायर लिखा है और अपॉन में वाई माइनस बी का होल क्यूब लिखा है। ये देखो, एक तो सी स्क्वायर लिखा है और वाई माइनस बी का होल क्यूब लिखा है, ये होल क्यूब लिखा है, ठीक है, ओके है ये बात। चलो अब देखो प्रूव दैट में हमारे पास क्या है बच्चों, प्रूव दैट है हमारे पास 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। 7th स्टेप में ये माइनस बेटा पूरे का ही है, पूरे का माइनस है, आप देखो ये माइनस सबके बाहर है बेटा, वही माइनस अभी तक चलता है।
तो पहले हम देखो dy बाई डी एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। dy बाई डी एक्स की वैल्यू दिखाई दे रही है फिफ्थ से, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे, क्या आ जाएगा बच्चों? हमारे पास आ जाएगा x माइनस ए का होल स्क्वायर और y माइनस बी का होल स्क्वायर। हाँ ठीक है। और इसकी भी कुछ पावर दे रखी है, कितनी? 3/2। ठीक है जी, इसकी पावर हमने कर दी 3/2। और इसके अपॉन में क्या है? अपॉन में क्या है? अपॉन में है सेकंड डेरिवेटिव। तो सेकंड डेरिवेटिव बोले तो सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू है, ये तो रही नाइन्थ में, ये रही टेंथ में। तो सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई हमारे पास सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल क्यूब। और सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों। सिंप्लीफाई कैसे करते हैं देखो, ये दिखाई दे रहा है आपको y माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका एलसीएम ले लेंगे, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन में y माइनस बी का स्क्वायर, और इस पूरे ब्रैकेट की पावर 3/2, और इस पूरे ब्रैकेट के अपॉन में, पूरे ब्रैकेट के अपॉन में है हमारे पास माइनस का सी स्क्वायर अपॉन, अभी करेंगे बेटा, अभी सब करेंगे, सब कर देंगे, अभी सब करने वाले हैं, देखो एक साथ करेंगे। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। बच्चे कह रहे थे 10th स्टेप समझा, तो 10th स्टेप में बेटा क्या करा था हमने? 10th स्टेप में ये जो लिखा हुआ है ना, इसकी वैल्यू यहाँ से उठा ली थी, सी स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, अच्छा समझ में आ गया, ओके। चलो भाई अब देखो, फाइनल टच पे आ रहा है हमारा क्वेश्चन, एंड पकड़ने को तैयार है। आज तो पहले ही ओवर में 6 लग गया मुझे लग रहा है। पहला ही क्वेश्चन धमाकेदार मिल गया आपको। आंसर सी है, माइनस सी भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। आप देखो फिर से देखो आप, ये दिखाई दे रहा है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? आप चेक करो एक बार फिर से, ये y माइनस बी का स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर, तो ये फिर से सी स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया आपका फिर से सी स्क्वायर के अपॉन में क्या है? y माइनस, सही कह रहे हो अंश गौड़ मिश्रिता, सब बढ़िया बोल रहे हो आप, का स्क्वायर की पावर 3/2। पाथ वेरी गुड, के अपॉन में माइनस का सी स्क्वायर है अपॉन में y माइनस बी का होल क्यूब है। अब ये देखो, ये जो 3/2 पावर है, ये सी स्क्वायर की भी है और ये y माइनस बी के होल स्क्वायर की भी है। अभी भी मुझे ऐसा लगा कि कुछ कुछ अटपे है क्या, चेक करके बताओ, लगा है क्या ऐसा? हाँ पेन हिल गया होगा, ये सही कह रहे हैं, पेन पेन हिल गया होगा। सही कह रहे हो मनीष, पेन हिल गया। ये दिमाग भी हिल सकता है। अरे क्लास कैंसिल नहीं होगी, अर्थक्वेक भी आएगा तब भी। क्लास क्यों कैंसिल करें, जो होना है वो होके रहेगा। अगर आदमी को पूछो, कम से कम ये तो एक बढ़िया क्वेश्चन करते करते निकले। ठीक है, हाँ ये लो जी, एक्स स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर। अरे इतना लंबा क्यों लिख रहे हो? आप देखो न्यूमरेटर में क्या आ गया? सी क्यूब आ गया। डिनोमिनेटर में क्या आ गया? हम्म, हाँ
क्यूब आ गया, क्यूब अपॉन में क्या आ गया, सी स्क्वायर आ गया, फिर अपॉन में क्या आ गया, वाई माइनस बी का होल क्यूब आ गया, एक माइनस ही है। अब देखो सी स्क्वायर से एक पावर कट गई, एक बचा, तो आपके पास क्या आया, माइनस का सी, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए कॉमा बी। ठीक है, चलिए जी, इसके बाद फिर भी हम देख लेते हैं। यहाँ से स्टार्ट हुआ था हमारा ये 11 स्टेप था, 12 स्टेप था, 13 स्टेप था, 14, 15 स्टेप में हमारा आंसर ही आ गया है। और एक बार फिर से पूछ लिया जाए, क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? ये दोनों किसके आ गए भाई? ओके, ठीक है, जल्दी बताओ बाकी सारे बच्चे। नहीं, ए और बी पे डिपेंड, ए और बी की कुछ भी वैल्यू रखो भाई, ऐसा होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। ठीक है, अब थीटा की जगह कुछ भी रखते रहो, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। क्या कहते हो? इंडिपेंडेंट फ्रॉम थीटा हो गया ना, मजा आ गया। अच्छा, 7 स्टेप और 15 स्टेप की डिमांड आई है। 7 स्टेप में तो बेटा क्वेश्चन टूल लगाया हमने। 7 स्टेप में क्या लगाया है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्मूला। तो डिनोमिनेटर लिखा न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, न्यूमरेटर लिखा डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, और ये डिनोमिनेटर का स्क्वायर। 15th स्टेप में तो कुछ करा ही नहीं एक्चुअली, ये कैंसिल हो गए बस। ये देखो, ये पावर 3 थी, लिख दी, पावर 3 थी, लिख दी, ये तो ऐसे कैसे ही लिख दी, फिर ये कैंसिल हो गए आपके। अब सी स्क्वायर सी क्यूब है, तो कैंसिल हो गए तो सी बचेगा ना बस, तो वो लिख दिया बस हमने। फ्रूजल अभी आए हो क्या तुम? सच सच बताना, सच सच बताओ अभी आए हो कि नहीं आए हो? हाँ, बस तो भुग तो बेटा। और लेट आया करो ना थोड़ा सा, वो जो भी हो वो हमें नहीं पता। अभी सारे के सारे ऐसे ही करेंगे तो क्या होगा? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा आता है बच्चों ये। चलो अभी बताते हैं, इसको ध्यान से सुनना। देखिए, आपको एक्स दे रखा है, आपको वाई दे रखा है, और आपको सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। तो मैं ये कहूंगा पहले सेकंड डेरिवेटिव नहीं निकालेंगे, आप लोग क्या निकालेंगे, आप लोग निकालेंगे सबसे पहले डी एक्स अपॉन डी टी। यश वर्मा ये कह रहे हैं कि पिछले क्वेश्चन, बेटा एक बार बताओ, अगर ए बी सेंटर है और सी रेडियस है, आप ये बताओ बेटा, ए बी सेंटर है और सी रेडियस है, तो ए और बी कांस्टेंट है, सी भी कांस्टेंट है, पर जो एक्सप्रेशन है वो ए और बी पे नहीं सी पे डिपेंड करता है, ये कहा जा रहा है।
हमने दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करा, सोचते रहो, बताते रहो, पूछते रहो। अभी सब बता दें, अभी सब बताएंगे। फिर भी किसी बच्चे को डाउट रह जाता है ना, वो नोट करके रख ले, क्लास के बाद आराम से पूछे। ये लीजिए, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ए तो कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और कॉस टी का हो जाएगा माइनस का साइन टी। अब टी आपका फर्स्ट है, साइन टी आपका सेकंड है, तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करा। यस, 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 सही कह रहे हो आप। तो अब देखो इसे हम करते हैं, तो फर्स्ट टी का डिफरेंशिएशन करा, साइन टी एज इट इज, फिर साइन टी का करा, कॉस टी हो जाएगा, और टी एज इट इज। तो हमारे पास बच्चों ये आ गया, ए है माइनस का साइन टी है। पैरामीटर मेथड से ही हो पाएगा बच्चों ये, टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम इसका। तो हमारे पास आया, इस क्वेश्चन में बाद में बहुत बहुत मजेदार बात आएगी एक, बहुत अटेंटिव है ना, बाद में फिर ये कहोगे अरे ये क्या हो गया, और वो स्टेप में पूछने पे समझाऊंगा नहीं फिर, क्योंकि आपको फर्स्ट टाइम में ही वो ध्यान से समझना है, ठीक है। साइन टी से साइन टी कैंसिल हुआ, और हमारे पास आ गया है ए टी के साथ कॉस टी, और ये वैल्यू निकल के आई है dx अपॉन dt की। ये हमारी इक्वेशन है ए, ठीक। अब अच्छा जी, अब y का डिफरेंशिएशन निकालते हैं, तो y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई डी टी इक्वल टू a है और d अपॉन डी टी है, साथ में है साइन टी, फिर है हमारे पास t के साथ cos टी, ठीक। तो साइन टी का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, cos टी, और t को फर्स्ट माना, cos टी को सेकंड, तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन मतलब t का करा 1 आ गया, और cos टी एज इट इज, फिर cos टी का करा माइनस का sin टी आ गया, और t एज इट इज। ठीक है, cos टी से cos टी कैंसिल हो गया, और हमारे पास आ गया ए टी के साथ sin टी। ये वैल्यू निकल के किसकी आई है, dy बाई डी टी की। यहाँ तक इस क्वेश्चन में कोई मुश्किल बात नहीं है। माइनस कैसे आया सुजल, ये भी नहीं आया। चलो, अब हम इक्वेशन बी को डिवाइड करेंगे इक्वेशन ए से, ओके। तो हमारे पास क्या आएगा बच्चों, dy बाई dt को डिवाइड कर रहे हैं dx बाई dt से, तो आ जाएगा a t साइन t अपॉन में a t cos t। नहीं कर सकते, यस नहीं कर सकते, बताएंगे क्यों नहीं कर सकते। 80 से 80 कैंसिल हो गया, और अब देखो हमारे पास क्या आया है बच्चों, सॉल्व करके। सॉल्व करके आपके पास आ गया है। इस क्वेश्चन की खास बात स्टार्ट होने वाली है अब, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है वो अब शुरू होगी।
और वो ध्यान से समझ लेना, बहुत दिक्कत आएगी। एक जरा मैं बच्चे को बता दूं, एक मिनट, नहीं आंसर ऐसे नहीं आएगा बच्चे, भी सुनो पहले। कुछ बच्चों का डाउट आ रहा है तो मैं उन्हें बता दूं जरा कि देखो, अगर डबल डिफरेंशिएशन करके, एक बच्चे ने कहा है सर दोबारा डिफरेंशिएशन कर लो, dx अपॉन dt तो निकाल ही लिया है, तो एक एक बार डिफरेंशिएशन और कर लो और इन्हें डिवाइड करो। आप देखो इन्हें डिवाइड करने पर क्या है, d2y बाई d2x आएगा, ये देख रहे हो। तो इसलिए डबल डिफरेंशिएशन से तो बात बनेगी। फिर अब हमने दोनों साइड का डिफरेंशिएशन किया, भी बताएंगे बेटा बताएंगे। अब हम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में। पहले वाले में अंतर ये था कि पहले जो डिफरेंशिएशन आप करे थे, सुनो बच्चों, जो सेकंड डेरिवेटिव होता है, जो सेकंड डेरिवेटिव होता है, अब अभी बता रहे हैं बच्चे, अभी बता रहे हैं, देखो यार, ये जो सेकंड डेरिवेटिव होता है, इस ये होता क्या है, इसका मतलब होता है कि आप dy बाई dx का एक बार डिफरेंशिएशन और करो x के रेस्पेक्ट में, तो ये डिफरेंशिएशन है dy बाई dx का। अब पहले जो आप कर रहे हो वो क्या है, वो तो सेकंड डेरिवेटिव है t के रेस्पेक्ट में और उनका रेशियो है। यहाँ पे dy बाई dx का डिफरेंशिएशन करना है x के रेस्पेक्ट में, तो ये अलग है। अब देखो हम यहाँ पे करेंगे, जैसे हम d अपॉन dx करेंगे किसका, dy बाई dx का, तो अब मिलेगा सेकंड डेरिवेटिव। लेकिन यहाँ एक समस्या बनेगी, अरे यही तो बता रहे बेटा क्या फर्क है। देखो आप ये मान लो कि ये कोई क्वांटिटी है एक p, तो सेकंड डेरिवेटिव तो dp बाई dx हुआ ना, और ये क्या चीज हुई, अगर इनके सेकंड डेरिवेटिव को डिवाइड करेंगे तो d2x और d2y निकले तो t के रेस्पेक्ट में है ये। हाँ ये लकी बेटा, तुम सबसे बढ़िया बच्चे हो, तुमने बहुत बढ़िया बात पूछी है, सबसे अच्छी बात ही तुमने पूछी है। चलो कोई बात नहीं, अभी देखो, अब d अपॉन dx करेंगे tan t का, तो यहाँ पे आपका मन पता है क्या करेगा, आपका मन ये करेगा कि हमारा आंसर आ गया। लेफ्ट हैंड साइड में क्या आया, लेकिन ये t है, ये x है, तो यहाँ पे dt बाई dx भी आएगा। ये है मेन कहानी। इस लाइन की वजह से इस क्वेश्चन को 5 नंबर मिलते हैं। लेकिन ऑपरेटर, कौन ऑपरेटर बेटा, इस लाइन की वजह से मिलते हैं 5 नंबर, 5 नंबर मिलते हैं, 7 करोड़ नहीं मिलते। अब एक चीज और देखो बच्चों, ये है हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स, और सुनो आपको वैल्यू चाहिए डी टी बाई डी एक्स की, और आपके पास वैल्यू है dx बाई dt की, तो रेसिप्रोकल करके लिख दिया, ये x क्यों लिख दिया यहाँ पे, dx बाई dt, हाँ dt बाई dx का रेसिप्रोकल है। अब देखो तो हमारे पास क्या बचा, 1/80 बचा, सेक स्क्वायर है, कॉस टी को ऊपर लेके जाएंगे तो वो भी सेक टी बन जाएगा, जिसकी वजह से आ जाएगा सेक क्यूब टी, और हमारा आंसर आ जाएगा d2y बाई dx2। हाँ बताओ भाई, समझ में आई बात, ये ग्रीन कलर वाला एक बार स्टेप्स लिख दो। ओके स्टेप्स भी लिखेंगे भाई, बच्चे बड़े खतरनाक है।
चलो फिलहाल पोल करते हैं, फिर देखते हैं। ओके, बहुत बढ़िया। सुजल ठीक है, अभी बताते हैं। देखो ये टी है, इस पे बॉक्स लगाया, तो 10t का कितना हो गया? 10t का हो गया sec स्क्वायर टी, और डिफरेंशिएशन किसका करेंगे? बॉक्स का मतलब t का, तो इसलिए आया dt बाई dx। एक बार फिर से देखो, 10t का हो गया sec स्क्वायर टी, और t का हो गया dt बाई dx। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ x है और यहाँ t है, दोनों अलग अलग है। जैसे y स्क्वायर का क्या होता है? 2y, और साथ में लगा देते हैं dy बाई dx। ठीक है, और बताओ किसी को दिक्कत है? भाई 6 बच्चे अभी बता नहीं पा रहे, कंफ्यूज हो रहे हैं वो 6 बच्चे, ये 6 बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, अभी बता नहीं पा रहे। चलो 2 को तो पता लग गया, समझ में आ गया। मुझे लग रहा है 4 बच्चे अभी समझ रहे हैं, 3 बच्चे बचे अभी, 2 बच्चे अभी देख रहे हैं शायद क्या होना है। एक बच्चा, कौन है ये एक? नाम बताओ, फिर देखो बेइज्जती हो जाएगी, फिर ये मत कहना कि हो गई मेरी बेइज्जती। पता मुझे सब लग जाएगा, अगर यस नहीं करोगे तो देख लो, बता दिया जाए नाम। अरे सारे बच्चे पीछे पड़ जाएंगे, फिर देख लो। सर फिर नेक्स्ट टेल क्या हुआ? देखो वहां पे डेल्टा टी था, तो वहां तो हमने पैरामेट्रिक फॉर्म में निकाल लिया था। 5.3 का खेल है, हैं? 5.3 का खेल है। सो प्लीज सीधा, हाँ मैं देख रहा हूँ बेटा, वही देख रहा हूँ, dy बाई dx बाई dt आर ऑल्सो विद रेस्पेक्ट टू t, but we still divide। चलो अभी देखते हैं इस बात को, क्या कह रहे हो आप? ये देख रहे हो आप, होता क्या है? dy बाई dt इज एक्चुअली ये, और dx बाई dt इज एक्चुअली ये। लेकिन ये देख रहे हो आप, ये रेशियो नहीं है, ये जो भी क्वांटिटी है ये उसका डेरिवेटिव है। तो यहाँ डिवीजन पॉसिबल है। 13 स्टेप में क्या क्या है? dt बाई dx की वैल्यू रखी है सूजन, dt बाई dx की वैल्यू रखी है 4th स्टेप से। तो इक्वेशंस को बिना डिवाइड करके करेंगे तो sec की जगह 1 cos x आ जाएगा। इक्वेशन को बिना डिवाइड करे, मैं समझा नहीं क्या कहना चाह रहे हो। देखो खैर मैंने कभी ऐसे चेक नहीं करा है कि क्या आ रहा है, वैल्यू तो मुझे याद नहीं, मैं अभी देख लेता हूँ। अगर हम इनके सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो cos t sin t, 9th स्टेप। अच्छा अगर हम बिना डिवाइड करे करेंगे, ओके शिवम ठीक है। ये बिना डिवाइड करे करेंगे, अच्छा आप ये कह रहे हो क्या कि यहाँ पे अगर हम इनके सेकंड डेरिवेटिव निकाले और फिर करें तो? देखो सेकंड डेरिवेटिव एक इस क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन है, जैसे कि dy बाई dx y का डिफरेंशिएशन होता है। dy बाई dx का मतलब है y का डिफरेंशिएशन, लेकिन ये इसका मतलब, आप देख रहे हो, इसका मतलब है कि dy बाई dx का डिफरेंशिएशन है ये dy बाई dx का डिफरेंशिएशन है।
आप उसे, भाई एक चीज देखो, एक चीज ये है जो इक्विवेलेंट हो जाती है, फिर y में कितना चेंज हुआ अगर x में चेंज करें तो। अब d2y/dx2 का मतलब ये होता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव में अगर इसे हम सिंगल क्वांटिटी माने, इसे सिंगल क्वांटिटी माने, तो x में चेंज करने पर इसमें कितना चेंज है, जबकि ये तो रेशियो होकर डिवाइड हो रहा है बस। वो चीज जो है वो x में दोबारा डिफरेंशिएशन हुआ और मतलब क्वांटिटी अलग तरह से हो गई। वहां पे बिल्कुल सही बात है, वहां पे टी का चेंज ऑब्जर्व हो रहा है। अच्छा, फर्स्ट डेरिवेटिव में तो मैनेजेबल हो जाता है वो, कि दोनों का टी से लिया निकाल दिया। देखिए सेकंड डेरिवेटिव में तो वो टी टी दोबारा उसका तो डिफरेंशिएशन ही नहीं हुआ dy/dx का। ठीक है, बड़ी वैसे पेचीदा बात है, मुश्किल चीज पूछ लेते हैं तुम लोग, कभी कभी समझाने में भी नहीं आती मुझे तो, ये सोचना पड़ता है समझाऊं कैसे इनको मैं। चलो ये देखते हैं अब। हम्म ये देखो क्या दे रखा है क्या। भाई देखो, इस क्वेश्चन को करने के हमारे पास कई तरीके हैं। सबसे पहला तो ये है कि हम एक काम तो ये करते हैं कि इसे y लिख लेते हैं, थोड़ी थोड़ी सी सुविधा हो जाएगी, और कुछ नहीं है, वैसे ज्यादा भी नहीं होगी बट थोड़ी सी हो जाएगी। और सुविधा पता है क्या है, वो होगी हमारे माइंड को, ब्रेन को, जिसे आदत है dy/dx निकालने की। f-x आपको इतना पसंद नहीं आता जितना आपको पसंद आता है dy/dx। अब अगर मैं दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करूं, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है ना, एक, दो हो, तीन हो, चार हो, पांच हो, 10 हो, 50 हो, 100, कितने भी हो। ठीक है, ये एक है, ये दो है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो आप क्या करो, पहले फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो 1 का 0 हो गया, x का 1 हो गया। बाकी तीनों को कुछ करो ही मत, कुछ नहीं करना बाकी तीन। प्लस अब सेकंड का डिफरेंशिएशन करो, तो 0 आया, 2x आया। अब फर्स्ट का कुछ नहीं करेंगे, थर्ड का कुछ नहीं करेंगे, और फोर्थ का कुछ नहीं करेंगे। ठीक, प्लस अब थर्ड का डिफरेंशिएशन करा, तो 1 का 0 आया, और x4 का कितना हुआ, 4x का क्यूब हुआ। तो थर्ड का करा, तो अब हम फर्स्ट का कुछ नहीं करेंगे, सेकंड का कुछ नहीं करेंगे, और फोर्थ का कुछ नहीं करेंगे। बिल्कुल कर सकते हैं तेजस्विनी। किसका क्वेश्चन है ये, किसका क्वेश्चन, कौन सा बेटा। अर्जुन, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन होगा, लॉग वाली एक्सरसाइज का होगा वैसे ही। अब फोर्थ का डिफरेंशिएशन करो, मतलब 1 का करा 0, x8 का आ गया 8x7। बाकी तीनों एज इट इज, मतलब फर्स्ट का कुछ नहीं करेंगे, सेकंड का कुछ नहीं करेंगे, थर्ड का भी कुछ नहीं करेंगे। तो ये हमने क्या निकाला है, ये हमने निकाला है f-x, मतलब fx का डिफरेंशिएशन। अब उन्होंने हमसे क्या पूछा है, f-1 निकालो। तो ठीक है, x की जगह 1 पुट कर दो दोनों साइड, तो 1 आया, 1 प्लस 1 आया, फिर 1 प्लस 1 आया, फिर 1 प्लस 1 आया। आगे देखो, यहां से 2 आया, 1 प्लस 1 आया, 1 प्लस 1 आया, 1 प्लस 1 आया। आगे देखो, यहाँ पे पुट किया x की जगह 1, तो 4 आया, फिर 1 प्लस 1 आया, फिर 1 प्लस 1 आया, फिर 1 प्लस 1 आया। फिर पुट करो, 8 आया, फिर 1 प्लस 1 आया,
फिर 1 + 1 आया और 1 + 1 आया। सॉल्व करें तो कितना आता है? 8 आया, 2 के साथ 8 आया, 4 के साथ 8 आया, 8 के साथ 8 आया, कॉमन देखें 8 आया, 1 आया, 2 आया, 4 आया, 8 आया। सॉल्व किया तो 8 इंटू 8 4 12 3 15, तो आंसर हमारे पास 120 आया। हाँ, समझ में आया कि नहीं आया बताओ भाई। अभी मैं एक मेथड से और बताऊंगा इसको। भाई एक मेथड हमारे पास और है, तब तक बता दो ये समझ में आया कि नहीं आया। टफेस्ट पार्ट इज 50। हाँ, एक बच्चा कह रहा था मेरी ये समझ में नहीं आया, 15 इंटू 8 करने पर 120 कैसे आया। ये वाकई में टफेस्ट पार्ट है। भाई क्या बताया जाए, बताओ कैसे हेल्प करें, कुछ सजेशन दो, कोई समझाएगा। 15 इंटू 8 का उसे उंगलियों पे गिनवाओ। सर उसकी गलती नहीं है, लास्ट में किसी ने कुछ नहीं पढ़ा तो वो भूल गया होगा। अच्छा, अंश को कहने के 10 + 5 करो, फिर इंटू 8 करो, 15 को 8 बार प्लस करो, 8 को 15 बार ऐड करा दो, कुछ नहीं कर सकते। पापा को कॉल मिला दो, सिर्फ 15। अच्छा, उसके पापा को कॉल मिला दो, अभी समझ में आ जाएगा, ये भी ठीक है। दीपांशु, 2 4 किस लिए किया है इसमें? 2 4 8 से मल्टीप्लाई किस लिए किया है? अरे 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 बेटा, एक बार बताओ, रुको। आप ये देखो, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, तो ये तीनों की मल्टीप्लाई होके 8 आ गया। ये 2 था, लिख दिया। ये 2, ये 2 की मल्टीप्लाई करें तो 8 आ गया। फिर देखो, 2 2 2, फिर 8 आ गया, 2 2 2, फिर 8 आ गया, ऐसे आया 8। फिर कॉमन ले लिया तो आ गया। ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं। अरे लॉग से बताया उसको, ये तो बताया नहीं, लॉग से तो करना। चलो अगला वाला बता देते हैं, सेम ही है। अगला क्वेश्चन सही है, अगले क्वेश्चन में सारी बात बता रहे हैं हम। कह रहे प्रोडक्ट टूल बनाओ, सिंगल करो, ये करो, वो करो। चलो 17 क्वेश्चन करो। 17 क्वेश्चन में हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, जो है x² - 5x + 8 और x³ + 7x + 9। तो कहते हैं प्रोडक्ट टूल का यूज करो। प्रोडक्ट टूल में ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड। फर्स्ट इंटू सेकंड करो, देखो आंसर क्या आ रहा है। तो डिफरेंशिएशन करते हैं। y का डिफरेंशिएशन करा, आया dy/dx इक्वल टू, फर्स्ट लिखा सेकंड का डिफरेंशिएशन, फिर सेकंड को लिखा और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो जो आ गया वो आंसर। ये आ गया आपका पहला आंसर, प्रोडक्ट रूल का यूज करने से जो आएगा।
ये आप रख लो। ठीक, ये हमारा फर्स्ट आंसर। चलो जी, अब बारी आती है, कहते हैं सिंगल पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करो। इसे भी समझेंगे अभी सिंगल पॉलिनोमियल की कहानी को। सिंगल पॉलिनोमियल में क्या करेंगे, ये देखिए। तो सेकंड मेथड स्टार्ट हो रहा है, y इक्वल टू, इन दोनों के मल्टीप्लाई करो, एक पॉलिनोमियल बनाओ। पहले एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे पूरे ब्रैकेट में, फिर -5x की मल्टीप्लाई करेंगे पूरे ब्रैकेट में, फिर 8 की मल्टीप्लाई करेंगे पूरे ब्रैकेट में। सॉल्व करके कितना आएगा, x5 आएगा, 7x का क्यूब आएगा, 9x का स्क्वायर आएगा, 5x की पावर 4 आएगा, 35x का स्क्वायर आएगा, 45 के साथ x आएगा, 8x का क्यूब आएगा, 56x आएगा, 72 है। और सिंप्लीफाई करें तो x5 आएगा, x4 में क्या दिखाई दे रहा है आपको, 5x की पावर 4, x क्यूब में क्या क्या दिखाई दे रहा है। एक्सपेंडिंग के साइड में ये टाइम पास मेथड नहीं लिख सकते थे। सेकंड मेथड बेकार है, मुझे पसंद नहीं आया, मुझे भी नहीं आया, पर क्या करें बेटा, लिखा हुआ है, देखो उन्होंने बोला है तो करना तो पड़ेगा। क्यूब वाला देखते हैं, 7 और 8, 7 और 8 मिलकर कितना हो गया, 15x क्यूब। स्क्वायर वाले में लो, कितना आ गया, माइनस का 26, ठीक है। एक्स वालों में माइनस का 45, ये 11। अब डिफरेंशिएशन कर दो, भाई आपकी चॉइस है, आप क्या यूज करना चाहोगे, हम आपको सारे मेथड सिखा देंगे अभी। ठीक, ये हो गया हमारा। अभी ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे तो सेम ही आंसर आएगा। थर्ड मेथड देखते हैं, थर्ड मेथड पे आते हैं। ओके, तो हमारे पास है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर -5x प्लस 8 एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, दोनों साइड का लॉग लिया। अरे एग्जाम में तो एक ही करके आना होगा कोई सा, और वो भी तब जब ये क्वेश्चन आएगा। ठीक, तो लॉग में जो मल्टीप्लाई हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, लॉग में मल्टीप्लाई वालों को हम प्लस कर सकते हैं। अब डिफरेंशिएशन किया तो log y का होगा 1/y, साथ में आएगा dy बाई dx, और log x का क्या होगा, log x का होता है 1/x इंटू डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, बॉक्स का,
ये हो गया डिफरेंशिएशन बॉक्स का। अब dy बाई dx की वैल्यू कितनी आ गई? y के साथ 2x माइनस 5 अपॉन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 प्लस एलसीएम ले लो और y की वैल्यू पुट करो। y क्या था? y था हमारे पास x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 और x क्यूब प्लस 7x प्लस 9 इंटू में एलसीएम ले लिया 2x माइनस 5 x क्यूब प्लस 7x प्लस 9 इस पूरे के अपॉन में ये पूरा कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू ठीक है। बड़ा हो गया क्वेश्चन, 3 पार्ट हो गए ना इसके। चलो जी, अब बता दो क्या पोजीशन है इसको लेके, समझ में आया कि नहीं आया? तीनों में सेम आंसर आएंगे, बिल्कुल सक्षम, तीनों में आंसर सेम आएंगे। बस एक बार थर्ड पार्ट का फिफ्थ स्टेप बताओ। ओके, थर्ड पार्ट फिफ्थ स्टेप 1 2 3 4 5। भाई log x का 1 अपॉन x हुआ और बॉक्स का डिफरेंशिएशन, log x का 1 अपॉन x हुआ और बॉक्स का डिफरेंशिएशन। ठीक है, नीचे वाला बता दे बेटा। इसके बाद ये y चला गया दूसरी साइड, आ गया। तो ये तो ऐसे का ऐसे ही लिख दिया, कुछ करा ही नहीं इसमें तुमने। ये तो ऐसे ही लिख दिया, जैसे यहाँ लिखा है वैसे यहाँ लिख दिया, जैसे यहाँ लिखा है ऐसे यहाँ लिख दिया। तो इसमें तो कुछ करा ही नहीं, बस y को उधर ले गए। तो ये स्टेप डिफिकल्ट लग रहा है आपको? बताओ बताओ, ये मुश्किल लग रहा था? बताओ बेटा, जल्दी बताओ। अब उसके आगे सॉल्व कैसे? तो एक बार बोलो बेटा, ये देखो, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करा एलसीएम लेने की वजह से, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करा, ये आ गए, और अपॉन में ये आ गया जो y से कट गया जाके, क्योंकि y और ये तो सेम है बिल्कुल। एलसीएम लेने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते तब भी आ जाता। असल में क्या, पेन चला चला के अगर क्वेश्चन करे जाए ना साथ साथ, अगर पेन चला के क्वेश्चन करोगे तो उतनी दिक्कत आती नहीं है फिर। आज के लिए बहुत है, क्या हो गया?
अभी नहीं, आज के लिए बहुत नहीं है। ये सही है अर्जुन है, बहुत नहीं है, बहुत काम बचे हैं अभी, आज के लिए बहुत काम बाकी है, बहुत। ये देखो, ये बढ़िया क्वेश्चन है, छोटा सा प्यारा क्वेश्चन है। 1 2 3 4, वो खत्म हो जाए तो 3 ही क्वेश्चन बचे हैं भाई, चैप्टर ही खत्म हो रहा है ये तो चैप्टर ही फिनिश हो रहा है। खत्म ही कर लो इसको, तो मैं बताऊं, चैप्टर का एंड हो रहा है, इसे फिनिश कर लो, बढ़िया रहेगा आप सबके लिए। एक्सरसाइज 5.8 बेटा लास्ट ईयर डिलीट हुई थी, तो इसलिए कराने का कोई फायदा नहीं लग रहा मुझे। अब 5.8, अब 5.1 अभी नहीं करेंगे। 5.1 एक तो ना स्कोरिंग है, और अभी अभी करने का फायदा भी नहीं है। डीपीपी की डंकार भी तो बजेगी, डीपीपी डंकार बजेगी बेटा, बहुत जल्दी बजने वाली है। चलो इस क्वेश्चन को समझो पहले, ये खत्म होने वाले हैं आज, फिनिश करो इनको। चैप्टर इसके बाद हम कराएंगे आपको चैप्टर 2, इन्वर्टेबल मैट्रिसेस करा दो, पेपर में आएगा, करा देंगे। चैप्टर 2 स्टार्ट कर देंगे, इन्वर्टेबल। चलो भाई इधर देखो, हमारे पास है बच्चों, ये दिया हुआ है हमको, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है कि डिफरेंशिएशन से कॉस का फॉर्मूला निकालना है। तो हमने ध्यान से देखना, यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। दोनों साइड का, या तो ए बोलो या बी बोलो, किसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लेते, चलो ए के रेस्पेक्ट में करते हैं, लेफ्ट का भी और राइट का। अब ए के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो बी कांस्टेंट माना जाएगा। तो साइन ए का तो होगा कांस्टेंट, कॉस भी आपका कांस्टेंट माना जाएगा। इससे अगले में साइन भी कांस्टेंट माना जाएगा, क्योंकि ए के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं भाई, ए के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, बी कांस्टेंट है। बी के रेस्पेक्ट में कर लो, ए कांस्टेंट है। ना ना ना, वाई की तरह नहीं है, वाई की तरह नहीं है। डी बी बाई डी ए क्यों नहीं वाई कांस्टेंट? अरे रुक तो जाओ लाला। हाँ, देखो होता क्या है, मैं तुम्हें बताऊं कि हमारे पास कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है, और हम इसमें एक एंगल को वेरिएबल मान रहे हैं। वैसे तो ये आइडेंटिटी है, अगर ये कोई भी चीज जब आइडेंटिटी होती है ना बच्चों, तो वो हर वैल्यू के लिए आपकी ट्रू होती है। अब ऐसे में सोचते हैं इसमें कुछ वेरिएबिलिटी लाओ, तो हमने एक चीज को वेरिएबल मान लिया, चाहे ए को मान लो चाहे बी को मान लो, किसी एक को वेरिएबल मान लिया। अच्छा, ऐसा नहीं है कि वाई वाले क्वेश्चन जो होते हैं, तो इनमें भी हम इस मेथड का यूज करते हैं, इसे पार्शियल डेरिवेटिव बोलते हैं। बी का डिफरेंशिएशन जीरो, किसी एक को वेरिएबल मान लो, किसी एक को, ठीक है। आप श्योर नहीं हो कि भाई दोनों के दोनों है, आपने कहा नहीं एक वेरिएबल तो है ही है, तो साइन साइन का डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा? कॉस बन जाएगा। और अब डिफरेंशिएशन किसका? बॉक्स का भी तो करना पड़ेगा। तो ए का ए के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, बी का 0 हो जाएगा। इसी तरह से साइन ए का क्या आ गया? कॉस ए आ गया, कॉस भी एज इट इज। फिर कॉस ए का कितना आ गया? माइनस का साइन ए, साइन भी एज इट इज। ओ, ओहो, ये क्या हो गया भाई? अरे अरे, ये क्या हो भाई? वाह, ये तो बढ़िया काम हो गया। सही तो बन गया। हाँ, बी के रेस्पेक्ट में करके देख लेना, सेम आएगा, सेम आएगा, सेम बिल्कुल सेम, सेम आएगा।
हाँ बढ़िया है, बी के रेस्पेक्ट में क्या है? कोई भी निकालना चाहे सारे निकल जाएंगे, सारे A+B सब निकल जाएंगे सारे के सारे। फाइनली आई कैन ट्रस्ट द फॉर्मूला, इसको करना पड़ेगा। यार सुनो, मैथ सबसे आसान सबसे बढ़िया क्यों है? ये एक्यूरेट है 100% भाई। इसमें वो नहीं होते एक्सेप्शनल रूल, केमिस्ट्री में बोल दिया ये कॉपर कोबाल्ट, ये फॉलो नहीं करेंगे रूल को 1:2 2:2 ना, बोले जी इसमें ना वो नहीं चलेगा रूल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला, इसमें रटना नहीं पड़ता एग्जैक्टली। वो कह रहे हैं जी वो जा रहा है आपका पुली वेट लेके 90 डिग्री पर, उसका वर्क डन 0 हो गया, है ना, आप बोल देते हो अंश नहीं सब में चलेगा, आप कभी भी ऐसे कर सकते हो, मतलब इवन तो वेरिएबल हो तो आप सिंगल वेरिएबल मान के भी कर सकते हो आप। ऐसा नहीं है, किसी में भी चलेगा, ये किसी में भी बाइनोमियल थ्योरम में चलेगा, सब करेगा। लास्ट ईयर काफी डर लगता था डिफरेंशिएशन, अब क्या है बेटा डिफरेंशिएशन आसान है, अपने डरने की चीज आ रही है ना इंटीग्रेशन, बेटा तब कहोगे तो बहुत अच्छा है। जब इंटीग्रेशन चलेगा ना तो कहोगे अरे कितनी अच्छी जिंदगी थी हमारी आज तक की, कितना बढ़िया होता था ये क्या है सर, हम क्यों पढ़ रहे हैं सब, क्या पढ़ना जरूरी है जिंदगी में, इसके बिना काम नहीं चल सकता। और फिजिक्स में बोल देते हो वर्क डन 0 हो गया, है ना, उसके दिल से पूछो वर्क डन 0 हुआ, उससे है ना एक काम करना, अगली बार जब कहीं जाना पुली को वेट देना खूब सारा, कहना भाई ठीक है इसे उठाओ, और उसे 3-4 प्लेटफॉर्म क्रॉस करवा के लास्ट में बोलना भाई तो 90 डिग्री पे तुम चल रहे थे तो आपका तो वर्क डन 0 हो गया, ठीक है आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपका वर्क डन 0 है। कॉमर्स वाले थोड़ा रिलेट नहीं कर पाएंगे इस बात को, साइंस वाले तुम समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं तुमसे? हाँ शिवम कह रहा है इतना मारेगा भिखारी भी भीख नहीं देगा, ये साइंस वाले समझ पाएंगे हाँ। तो आप बोलो ना उसे 90 डिग्री पे क्यों चढ़ा, थोड़ा झुक के चलता तो वर्क डन सही होता तेरा, अब वर्क डन 0 हो गया तुम्हारा तो हम पैसे नहीं देते, बोल पाओगे ये बात? कहोगे भी जी भाई साहब कैसे हुआ, बोला ऐसा फिजिक्स में देख तो FD cos थीटा हो जाता है, थीटा 90 डिग्री तेरा हो गया 0। अच्छा कॉमर्स वाले भी समझ रहे हैं, ये अच्छी बात है। तो है ना बोलेगा पैसे, बेटा पैसे तो ले ही लेगा वो और भी बहुत कुछ बोलेगा फिर, ठीक है ना, जो आप सुन नहीं पाओगे फिर। केमिस्ट्री तो रटने की चीज ही है। हाँ केमिस्ट्री तो फुल रट्टाफिकेशन, ये थोड़ी बहुत ऑर्गेनिक जाके ठीक होती है, और मैथ्स में ये अच्छी बात लगती है। तो भैया आसान क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। सुनो मैं तुम्हें अच्छी बात बता दूं वैसे आज की लिए, क्वेश्चन ऑफ द डे, इसमें है नहीं दे रखा, मैं बता देता हूँ तुम्हें, याद रखोगे, बताना मत प्लीज किसी को, सीक्रेट रखना है इसको। अंश और जगह भी लगेगा बेटा, मैं कोई आएगा ना मैं बताऊंगा आपको ऐसा, ठीक है? भाई आप ये एक तो ये दिमाग से एक बात सब बच्चे ये निकाल दो कि डिफरेंशिएशन मतलब एक्स और वाई का ही होगा, डिफरेंशिएशन ए का भी होगा बी का भी होगा, ए और बी कांस्टेंट, ये हम पे सिचुएशन में डिपेंड करता है कि भाई किसके रेस्पेक्ट में करना है किसके में नहीं करना, ठीक है? अभी मेरी बहुत बहुत ध्यान से सुनना, और धीरे से सुनना, किसी को पता ना चल जाए। ये बातें बेटा बहुत सालों की मेहनत के बाद पता चली है। ये होता है मोड एक्स का मतलब √x² होता है, याद रखना इस बात को। अब अलग से सुनो, 18 क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं अभी मैं कुछ और कर रहा हूँ बच्चों। तो अगर कोई आपसे पूछे मोड एक्स का डिफरेंशिएशन, पहले तो कह देगा होता ही नहीं है, बेटा वो ये कह देगा होता ही नहीं है, लेकिन आप क्या बोलोगे, नहीं ठीक है आप कुछ मत बोलना, क्योंकि आपको तो सीक्रेट रखना है। तो हमने क्या करा, दोनों साइड का करा डिफरेंशिएशन, करा लेफ्ट का भी और राइट का भी, ध्यान से समझना ये बात, जो आज क्लास छोड़ के भाग गए ना उनका बेटा नुकसान हो रहा है बहुत भयंकर वाला, इन्हीं बातों की वजह से मैं इसे डालूंगा नहीं, अपलोड नहीं करूंगा यूट्यूब पे, क्योंकि फिर तो ये ओपन हो जाएगा। और मोड एक्स को लिख लो √x², ठीक है? आप ये देखो
अगर मैं यहाँ बॉक्स लगा दूं तो ये रूट एक्स हो गया, और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है? रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1/2 रूट एक्स। और डिफरेंशिएशन किसका? बॉक्स का। तो हमारे पास आया x/√x²। अर्जुन, मैंने यहाँ पे क्रॉस लगाया है बेटा, बोला भी था कि मैं 18 क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, मैंने बोला था ये। बेटा सुन नहीं रहे आप मेरी बात ध्यान से, मैंने बोला था मैं 18 क्वेश्चन नहीं कर रहा, मैं कुछ और बता रहा हूं। ठीक है, हाँ, कोई बात नहीं। अब ये देखो, ये हो गया x/mod x। ठीक है, एक बात और सुनो बच्चों, मोड एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर के इक्वल होता है। चेक कर लो भाई, मोड एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर के ही इक्वल होता है। देख लो, कभी वैसे ही सोच रहे हो सर ने बोल दिया मान लिया। ठीक है, आगे देखो, जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मोड एक्स से मल्टीप्लाई करी, तो कितना आ गया? तो अब ये कितना आ गया? तो बच्चों इसे रट लेना, लिख लेना, छिपा लेना, अपने दिमाग में फिक्स कर लेना, मोड एक्स का डिफरेंशिएशन ये होता है। नोट कर लिया? नोट कर लेना अलग से, मोड एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। कोई भी ज्यादा जो है ना, आपके सामने शक्तिमान बने, कुछ भी बने, उससे मोड एक्स का डिफरेंशिएशन पूछ लेना। लिख लो, आराम से लिखो। लास्ट वाला नहीं आया, बच्चे कह रहे हैं लास्ट वाला समझ में नहीं आया। ये हो गया मोड एक्स का स्क्वायर। स्क्रीनशॉट तो बेटा भेज देंगे, लेकिन आप लिखो। हाँ, अंश सही कह रहे हो बेटा, सही कह रहे हो। अभी बताते हैं इस बार। वो असल में डिफाइन नॉट डिफाइन वाली जो है ना, अभी बात हमने बताई नहीं। अब ये देखो, मोड एक्स के स्क्वायर को डिनोमिनेटर वाले को हम एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, ये कैंसिल हो गया, तो ऐसे आया ये। इसके साथ में एक चीज और लिखनी पड़ती है कि एक्स की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि अगर जीरो लिख दिया तो अपॉन में जीरो आ जाएगा, तो अपॉन में जीरो नहीं आ सकता, ये बहुत जरूरी बात है। देखो, बहुत साल मेहनत करते हैं ना हम लोग, तब जाके ऐसी ऐसी चीजें पता चलती हैं। ये वो सीक्रेट्स ऑफ मैथमेटिक्स है जो बहुत छोटे हैं, दिखते नहीं है, पता नहीं चलता, बट बहुत ज्यादा काम के हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। इन्हीं से इन्हीं से जो है ना, लेवल चेंज होता है हम लोग। ये हो गया भाई, हो गया। चलो अब मैं इसे डिलीट कर दूं सबको, आ जाओ। अब हमने दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करा, ध्यान से देखते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान से देखते हैं, बहुत ध्यान से। यही तो चीजें आप लोगों को ऊपर उठा के लेके जाएंगी, आपको औरों से अलग करेंगे। मैंने बॉक्स बनाया तो ये मेरे लिए अब एक्स क्यूब हो गया। एक्स क्यूब का कितना होगा? 3x²। और डिफरेंशिएशन किसका? बॉक्स का। बॉक्स में कौन? मोड एक्स। चालाकी सिखाऊं तुम्हें मैथमेटिक्स की? मोड एक्स के मैंने दो डिफरेंशिएशन बताए थे, आप अब की बार ये वाला यूज कर। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया? एक गलती हो गई, ये
अब ठीक, तो ये हमने क्या निकाला, एफ डैश एक्स। निकल गया, एफ डैश एक्स आ गया। बताओ बताओ बच्चों, यहां तक किसी को दिक्कत तो जल्दी से बताओ। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड, किसी को प्रॉब्लम होता है यहाँ तक? थर्ड स्टेप में दिक्कत है। थर्ड स्टेप में क्या दिक्कत है, बोर्ड एक्स एक पावर कट गई, इतना कराया बस। ठीक है, अब आगे बढ़ो। अब हमने फिर से दोनों साइड्स का डिफरेंशिएशन, तो लेफ्ट साइड में तो है एफ डैश एक्स, और राइट हैंड साइड में हमारे पास है, बेटा कर सकते हैं, कर सकते हैं, पर प्रॉब्लम वही आती है ना, बहुत सारों को पता ही नहीं है इसके बारे में दुनिया में। मतलब मैथ्स के 10 टीचर होंगे, इनमें से 8 को तो पता ही नहीं है, बात होती भी है। अब बताओ उनका क्या करूं मैं। चलो, ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड। तो हमने फर्स्ट लिखा, सेकंड का डिफरेंशिएशन। अंश सोचना पड़ेगा, हो जाएगा वैसे तो, बढ़िया सोच रहे हो आप। अब सुनो, फर्स्ट लिखा सेकंड का डिफरेंशिएशन, फिर सेकंड लिखा फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। कैंसिल हो गए, तो ये आ गया 3 × 2 mod x। तो एफ डैश एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आया होगा, एफ डबल डैश एक्स। तो एफ डबल डैश एक्स आ गया आपके पास 6 mod x। और ये ऑल रियल नंबर के लिए इसलिए डिफाइन है क्योंकि अपॉन में x नहीं है, अपॉन में x नहीं है इसलिए डिफाइन। फोर्थ स्टेप से समझाना, फोर्थ स्टेप में बेटा देखो, 3 को तो ऐसे ही छोड़ दिया हमने, ठीक है, ये फर्स्ट हो गया, x सेकंड हो गया। फर्स्ट लिखा x का डिफरेंशिएशन, फिर x लिखा मोड x का डिफरेंशिएशन। मोड x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, मोड x अपॉन x, x से x कट गया, मोड x और मोड x मिलके हो गए 2 मोड x, जो आ गया आपका 6 मोड x। बोर्ड में मोड x का डिफरेंस लिख सकते हैं, हाँ हाँ लिख सकते हो बच्चे, लिख सकते हो, साइड में लिख देना, नोट करके लिख देना साइड। सेकेंड स्टेप में आपने डिफरेंशिएशन गलत करा हुआ है मोड x का। अरे अर्जुन, दो आंसर होते हैं बेटा इसके, एक मोड एक्स अपॉन एक्स भी होता है और एक्स अपॉन मोड एक्स भी होता है, आप जो मर्जी यूज करो। ये मैंने बताई थी, लिखवाई थी बात, मैं अभी बोल रहा था ना कि यही तो सीक्रेट है कि हमारे पास दो हैं मोड एक्स के डिफरेंशिएशन। तो जहां पे आप देख रहे हो, यहाँ पे मोड एक्स काटना था तो यूज कर लिया, यहाँ पे एक्स काटना था तो यूज कर लिया। सब तो अगर टीचर को पता नहीं हुआ तो बोर्ड में काट देंगे, नहीं बोर्ड में तो बेटा ऐसा है कि साथ में की आती है, डिटेल सॉल्यूशन आते हैं, तो वहां कोई परेशानी नहीं होती, ठीक है ना। तो बोर्ड में तो कोई इश्यू नहीं होता है, बोर्ड में कोई इश्यू नहीं होता हमारे पास। ठीक है, और बताओ किसी को भी समझ में आ गया, चलो एक पोल कर ले, बहुत देर हो गया है, पोल हो जाता है। देखो थको मत, मुझे क्या करना है, चैप्टर खत्म है वैसे, बस कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी बची है, 2-4 क्वेश्चन उसके, वो भी कोई मुश्किल नहीं है, वो फिर मैं अभी करा दूंगा, आप भूल जाओगे तो इसलिए अभी नहीं करा रहा, वो थोड़े ऐसे ही है, थ्योरी टाइप के है। चिंता मत करो, मैं अपने हिसाब से सब करा दूंगा। सर ये स्टेप स्कूल बोर्ड, अरे कैसी बात कर रहे हो हितेश तुम,
वैलिड होकर, वैलिड मतलब क्या है? वैलिड मतलब होता है सही होना। अगर किसी को नहीं आता तो ये उसकी प्रॉब्लम है कि हमारी प्रॉब्लम है? और कैन यू इमेजिन, मुझे लगता है ना इसका आंसर एनसीईआरटी वालों ने भी दे रखा है। मुझे चेक करो, मुझे डाउट है इसका आंसर एनसीईआरटी वालों ने भी नहीं दिया होगा। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बेटा मोड एक्स के रिगार्डिंग ना, दुनिया को कुछ पता नहीं है। और भी बहुत दिक्कत है नहीं दे रखा होगा, मुझे पता है ये टीचर नहीं मानते बेटा, मैं क्या करूं फिर? सुनो, टीचर नहीं मानते तो क्या करें उनका हम? अब बेटा तुम्हारे, तुम जाते ऐसे ऐसे स्कूल में हो तो फिर क्या करें, है ना? हाँ अंश मैं देख रहा हूँ बेटा अभी आपका। भाई अंश ये कह रहे हैं, एक मिनट में जरा अंश का भी मैटर देखता हूँ। कहते हैं सर क्या क्या लॉग से कोई स्कोप है? तो हमने दोनों साइड का लॉग लिया, तो आ गया हमारे पास लॉग जो बन गया 3 log mod x। तो ये बन गया 1/f(x) और डिफरेंशिएशन ऑफ f(x). तो f डैश x आ गया हमारे पास 3f(x) अपॉन mod x। f(x) कितना है? लो, तो ये आ गया f डैश x। ठीक है, फिर से ले लो, लॉग ले लो। भाई लॉग लॉग की डिमांड आई, लॉग से कर देते हैं, हमें क्या दिक्कत है? भाई जब हमें आता है क्वेश्चन करना तो हम क्यों डरे? भाई क्यों डरे हम, बताओ आप। ठीक है, जो बन गया बेटा मोड का डिफरेंशिएशन, सुनो सुनो सुनो, मोड एक्स का डिफरेंशिएशन करने की लॉग में जरूरत होती ही नहीं। लॉग में लॉग एक्स इज एक्चुअली लॉग मोड एक्स। लॉग का जो डोमेन होता है ना, लॉग में जो एक्स लिखा होता है वो पॉजिटिव होता है, तो इट्स बाय डिफॉल्ट मोड एक्स। असलियत में लॉग मोड एक्स ही लिखा होता है, वो लिखते नहीं हम लोग। लॉग हमेशा पॉजिटिव के लिए डिफाइन होता है, क्योंकि नेगेटिव नंबर अलाउ ही नहीं है वहां पे। आप ये सोचो, ये एक्स है, आप -2 लिख सकते हो यहाँ पर? हर्षित कह रहा है ये बात मुझे पता थी कि मैंने मोड मोड का क्यों नहीं करा। एक्चुअली जो फॉर्मूले बनाए हुए हैं ना बेटा डिफरेंशिएशन के, वो इनफैक्ट यही होते हैं। आप देखना डिफरेंस कभी एनसीईआरटी वगैरह में सब में लिखा ही होगा, हमेशा लॉग के साथ जो भी चीज लिखी हुई है वो मोड ही मानी जाती है। अरे कुछ नहीं, बहुत कुछ आता है तुम्हें बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है हर्षित। देखो देखो देखो, अब लो, अभी तो मुझे और मजा आ रहा है इसमें, मुझे लग रहा है और खेल आएगा अभी तो। 2 को आगे उठाओ। ये थोड़ी इंजीनियरिंग वाली बात हो गई वैसे, आईआईटी लेवल की बात हो गई। लेकिन अंश तुम्हारी गलती नहीं थी बेटा, जो तुमने सोचा कोई भी सोचता, कोई भी सोचता, क्योंकि लॉग के डोमेन के रिगार्डिंग तो कभी डिस्कशन होता नहीं ना। आप एक बार बताओ बेटा, सोच के बताना। वो 11th में एक चीज होती थी एनपीआर, तो एन की वैल्यू हमेशा आर के इक्वल या बड़ी ही होगी। तो बाय डिफॉल्ट जो कैलकुलेशन होंगी वो इसी के अकॉर्डिंग होंगी। उसमें ये सोचने की जरूरत नहीं है कि एन माइनस हो जाएगा, आर माइनस हो जाएगा,
या एन आर से छोटा हो जाएगा, तो उनकी जो उन्हें जो डिफाइन करा गया है ना, वो उन्हीं के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो लॉग जो डिफाइन होता है वो पॉजिटिव के लिए ही होता है। तो लॉग के लिए ये मोड एक्स नहीं है, लॉग तो इसे एक्स की तरह ट्रीट करेगा, सिंपल। उसे पता है पॉजिटिव है, मेरे पे लॉग लगाया तो मैं तो पॉजिटिव ही हूँ, माइनस पे तो लॉग लगने का ही नहीं है ना। वैसे बड़ी बात थी ना ये, और भी मुश्किल बात थी, मुझे लगता है पिछले क्वेश्चन से भी ज्यादा डिफिकल्ट बात यही थी। अब तो बहुत कर लिए, और कितना पढ़ोगे बताओ।